बहुत समय पहले की बात है। जापान में एक बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। दुनिया के शोर शराबों से दूर वो जंगल में रहते थे, इसलिए वह पूरे जापान में बहुत प्रसिद्ध थे। एक दिन एक राजकुमार उनके पास आया और बोला, महात्मा जी, मैं हमेशा थका हुआ, निराश और परेशान रहता हूँ। मेरा मन बहुत अशांत रहता है। हालांकि मेरे पास सब कुछ है, दौलत, शोहरत, सुख सुविधाएं, जो हर व्यक्ति चाहता है या पाने की चाहत करता है, लेकिन फिर भी मेरे अंदर इतनी अशांति और चिंता क्यों है? बौद्ध भिक्षु ने उसकी बात बहुत ही ध्यान से सुनी और कुछ सोचने के बाद कहा, तुम इस प्रश्न का उत्तर जानते हो, बस तुमने कभी इस प्रश्न को हल करने की कोशिश नहीं की है। उन्होंने आगे कहा, मैं एक खोज करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरा साथ उसमें दोगे? इस खोज के बाद तुम्हारे जीवन में किसी भी तरह की अशांति और चिंता नहीं रहेगी। यह बात सुनकर राजकुमार बहुत खुश हुआ। उसने बौद्ध भिक्षु से कहा, बताइए मुझे क्या करना होगा? अपने मन की शांति के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। राजकुमार की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु ने कहा, तो फिर अगले 15 दिन तक मेरे आश्रम में रहोगे और एक सामान्य व्यक्ति की तरह अपना जीवन व्यतीत करोगे, और इन 15 दिनों में तुम अकेले और चुपचाप रहोगे, जितना हो सके कम बोलोगे। राजकुमार सहमत हो गया। पहले दिन राजकुमार को लगा कि उसका मन सामान्य से अधिक अशांत और विचलित है। उसके मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे और वह आम लोगों की तरह जीवन जीने में असहज महसूस कर रहा था, और उसे अंदर से बोलने की चाहत भी हो रही थी, लेकिन वह चुपचाप रहा। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। अगले दिन वह वैसे ही पूरा दिन चुपचाप बैठा रहा। अगले 2-3 दिन बस वह चुपचाप बैठे रहता था, लेकिन रात होते होते उसे अंदर ही अंदर शांति का अनुभव होने लगा। उसके लिए यह अनुभव बहुत अजीब था। वह खुद से पूछ रहा था कि वह अंदर ही अंदर इतना खुश क्यों है। अगले दिन राजकुमार अकेला चुपचाप बैठा रहा और वह प्रकृति को निहारने लगा। वह पौधों को, फूलों को, आकाश में उड़ रहे पक्षियों को देख रहा था। वह अपने जीवन में पहली बार यह अद्भुत दृश्य महसूस कर रहा था कि उसके आसपास कितनी सुंदरता है। अब वह दिन भर प्रकृति की सुंदरता को निहारता रहता और ताजगी महसूस करते रहता। इसी तरह से 10 दिन बीत गए थे और उसके मन की सारी बेचैनी, सारी हलचल और सभी तरह के तनाव गायब हो गए थे। 11वें दिन सुबह राजकुमार फिर से एकांत में बैठ गया और कुछ ही मिनटों में उसकी आंखें अपने आप ही बंद हो गई और वह गहरे ध्यान में चला गया। वह पूरे दिन वहीं पर ध्यान लगा के बैठा रहा और गहरे ध्यान में डूबा रहा। ना कोई शब्द, ना कोई चिंता। राजकुमार भीतर से असीम शांति और आनंद से भर गया। राजकुमार अपने बाकी के 4 दिन इसी तरह व्यतीत करने के बाद बौद्ध भिक्षु के पास गया और उन्हें प्रणाम किया और बोला, महात्मा जी, मुझे उत्तर मिल गया कि मेरे भीतर इतनी उथल पुथल और चिंता क्यों थी। मैं जान गया कि मेरा मन इतना अशांत और विचलित क्यों था। बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, बताओ क्या उत्तर मिला तुम्हें? राजकुमार ने कहा, मैं जरूरत से ज्यादा बातें करता था। मैं किसी पर भी अपने शब्द और ऊर्जा व्यर्थ करता था। जिसने मौन रहने की कला जान ली, वह भीड़ में भी अकेले रहने की कला जान लेता है। एकांत में तो आदमी आनंदित रहता है, दूसरों की उपस्थिति ही तो बेचैनी पैदा करती है। चुप रहने की शक्ति से अधिकतर ऊर्जा को बचा लोगे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चुप रहने में भी एक अद्भुत शक्ति होती है। अगर हम सही समय पर सही शब्दों का प्रयोग करते हैं तो हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल सकते हैं। चुप रहने से हम अपने आत्मा की गहराइयों में जा सकते हैं और अंदर से शांति का अनुभव कर सकते हैं। इससे हम अपने विचारों और भावनाओं को साफ करके अपने जीवन को सकारात्मक बना सकते हैं। चुप रहने की कला हमें सीखनी चाहिए ताकि हम अपने शब्दों का सही इस्तेमाल करके अपने और दूसरों के जीवन को सुधार सके। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा।
साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।